ये क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं नानी, कोई खास बात नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि कुछ है, बता नहीं रही हो। लाओ दिखाओ मुझे। रहने दे। लाओ दो मुझे बेटा। यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। जाहिल है ये नाइला। वो ठीक कह रही है, सब कुछ सच ही तो है बेटा। लेकिन क्या ये लाइव शो में कहने वाली बात है नानी? एलिफ, हमें दुनिया के सामने रुस्वा करके रख दिया तुमने। हाँ मेरी जान। तुमने कुछ सुना मेरी जान? बिल्कुल सुना, और यहाँ सब इस बारे में ही बात कर रहे हैं। ये नाइला पागल हो गई है क्या? लगता तो यही है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। मैंने रमीज से बात की। शुक्र है वो बहुत समझदार आदमी निकला। और जानते हो रोहन, उसने मुझे जॉब कंटिन्यू करने को भी कहा और कुछ दिनों की लीव्स भी दे दी। वाकई में रमीज एक बहुत ही अच्छा आदमी है। मैं उसे फोन करके शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ हाँ, उसे जरूर फोन करना। अच्छा सुनो, आज मैं गाड़ी अपनी दोस्त की ऑटो गैलरी में ले जाऊंगा, सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है मेरी जान। उम्मीद है जल्द बिक जाएगी और हम फौरन अपना कारोबार शुरू कर देंगे, है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो खुदा हाफिज। आ जाए। रमीज साहब। हाँ बोलो। मुझे मालूम नहीं था एलिफ साहिबा वाला मामला। हाँ, जो होना था हो गया। ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं। आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? आज से पहले आपको ऐसा नहीं देखा। यानी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप खामोश कैसे रह सकते हैं? तुम देखो, मेरी खामोशी से धोखा ना खाओ। मैं सब्र से काम लेता हूँ। जब सब रिलैक्स हो जाएंगे तब देखूंगा मुझे क्या करना है। अगर कुछ और नहीं है तो जा सकती हो। और एक ये है जो मुझे पागल कर रही है, रोज कॉल करती है जैसे कोई मिशन हो। फरमाइए। ओह रमीज साहब, आप कहाँ गायब हैं? कई बार कॉल के जवाब नहीं देते। थोड़ा बिजी था मैं। क्या काम है तुम्हें? मैं सिर्फ दो बातें कहूंगी और फोन बंद कर दूंगी। कहो, सुन रहा हूँ। सुना है तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। गेट वेल सून कहूँ या ये कहूँ कि सही सजा मिली तुम्हें? सजा मिलने वाला कहो, यही सूट करता है। वैसे भी तुमने मुझे बहुत दुख दिया था। अल्लाह ने तुम्हें उसकी सजा दे दी। चलो खैर, मैं बदला लेने की सोच रही थी पर अब नहीं। वैसे तुम इसके काबिल भी नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम्हारे साथ मजीद कुछ करने को बाकी नहीं रहा। इंशाल्लाह इससे भी बदतर हालत होगी। बस बहुत हो गया हेलन। मैंने सोचा था ब्लॉक ना करूं, मगर करना पड़ेगा। कर दो ब्लॉक, कर दो ब्लॉक। जो करना है करो, ना ही अब मैं फोन करूंगी और ना ही हाल चाल पूछूंगी, ठीक है? तुम मेरे लिए मर चुके हो। पागल औरत, दिमाग खा गई है मेरा। ज़ैनब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। चुप सी लग गई है। मुझे भी। रमीज का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और फिर उस पर लाइव शो पर नया स्कैंडल। रमीज एक प्रोफेशनल इंसान है, बल्कि अमूमन ऐसे स्कैंडल्स चैनल की रेटिंग बढ़ाते हैं। जाती तौर पर हाँ, वो शायद परेशान हुआ होगा, मगर बिजनेस के हिसाब से वो बिल्कुल परेशान नहीं। ऊपर से उसका नाम भी नहीं लिया गया। मैं बहुत परेशान हूँ अर्तुगरुल। मम्मी ने ये सब सुना होगा तो न जाने क्या हालत हुई होगी उनकी। यकीनन वो बहुत परेशान होगी, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। जाहिर है ये बात फैल जाएगी, लोग कुछ दिन बात करेंगे, लेकिन तुम देखोगी कि हमेशा की तरह लोग वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। एलिफ ने हरकत ही ऐसी की है। इतने सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। शायद तुमने अभी तक उससे बात नहीं की। नहीं, मैं सुकून में आ जाऊं फिर करूंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि आज शाम को उससे जाके बात कर ही लूं। मेरा मतलब फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो और गुस्सा भी ना करो। कोशिश करूंगी। वैसे अगर बात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, या तुम जानती हो। थैंक यू अर्तुगरुल।
कोई बात नहीं। जमल, ये लो संभालो इसे। 40 साल से जिन लोगों को नहीं देखा वो सब फोन कर रहा है। उफ। इसका मतलब है कि उनकी नीयत कभी अच्छी थी ही नहीं। मम्मी, लोग सिर्फ मजा लेने के लिए फोन करते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे सर में शदीद दर्द है। एलिफ साहिबा को आने की भी जहमत नहीं हुई। मैंने 10 बार सवेरा को भेजा, वो घर पर नहीं है। लगता है उस आदमी के साथ है। आए। हाँ कहो ज़ैनब। कैसे हो उमर? बुरा नहीं हूँ। जो कुछ हुआ सुना मैंने, अफसोस है मुझे। हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ये स्कैंडल तो अब हर तरफ फैल जाएगा। तुम्हारी अपने भाई से मुलाकात हुई? हाँ, मैं मिला था उनसे। एलिफ उन्हीं के साथ है ना? हाँ, साथ ही है। उमर, मेरा एलिफ से बात करना जरूरी है। वो हमारे स्टेडियम के करीब वाले होटल में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। नायला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइव शो पे कॉल करने की? क्या सोचकर ये हरकत की? हमें भी रुस्वा करके रख दिया। तुमसे कहा किसने था ये सब करने के लिए? किसी को बदनाम करने के लिए इसने आज तक इजाजत कब ली है? अरे बस करो, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हम यहाँ किससे डरे हैं जरा बताओगे? बाबा छोड़कर चले गए हैं, अब कोई नहीं बचा जो इस बात पर मुझ पर गुस्सा करे। तुम्हारा मतलब कि अब हम ये सब कुछ करेंगे क्योंकि कोई नहीं बचा जो हम पर गुस्सा करे? नायला, नहीं आपा, जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही करेंगे। नायला, तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? इस तरह तो मामला और उलझ जाएंगे। इस पर कोई मत चिल्लाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नायला बेटी। इस मामले में मेरे बच्चों तक ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने साथ नहीं छोड़ा। अम्मी जान, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। मेरे बच्चों ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुमने सोचा। तुमसे मेरा दुख देखा न गया। वो सब के सब इसी के लायक थे। चलो खाना खाते हैं। आज नायला की बदौलत मेरा दिल हल्का हुआ है। चलो चलो।